अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में रमज़ान प्रिपरेशन की कुछ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और साथ में ही कुछ बातें भी करेंगे। तो सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं बेसन प्रीमिक्स। ये पकोड़ा प्रीमिक्स है। तो मैंने हाफ़ केजी बेसन ले लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। साथ में ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और चाहो तो आप थोड़ा सा बेसन भिगो के उसे चख भी सकते हैं कि नमक बराबर है या नहीं। और फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है हींग। तो ये प्रीमिक्स बनाने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अब देखिए मैंने कितने सारे मसाले इसमें ऐड किए हैं और जब हमें पकोड़े बनाने होते हैं, भजिए तलने होते हैं, तो ये सारे मसाले हमको उस बेसन में ऐड करना होता है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है चाट मसाला पाउडर। साथ में मैंने थोड़ा सा डाला है टर्मरिक पाउडर और थोड़ी सी मैंने है ना इसमें 1 टीस्पून के करीब अजवाइन भी डाल दी है, क्योंकि मुझको है ना पकौड़ों में अजवाइन का फ्लेवर जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट तो बढ़ता ही है और हाजमे के लिए भी बेटर होता है। तो देखिए ये प्रीमिक्स जैसे ही हमारा तैयार हो जाएगा ना, हम इसे एयर टाइट जार में भर के रख देंगे और जब भी रमज़ान में पकोड़े बनाना होगा ना, सिर्फ हमें इसमें से ये बेसन निकालना है, पानी डाल के ज़रूरत के हिसाब से ना इसका पेस्ट तैयार करना है और ये बहुत ही इजी हो जाता है। अच्छा, इस बेसन से ना आप जो पकौड़ी वगैरह है वो भी बना सकते हैं। दही भल्लों के लिए बेसन अगर चाहिए तो आप ये बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी जो है ना ये बन के तैयार होंगे आपके दही बड़े वगैरह। लेकिन इसमें मैंने है ना सोडा नहीं डाला है। तो आप जब भी इसे मिक्स करेंगे ना, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप सोडा ऐड कर सकते हैं और फिर आपका ये जो है ना बिल्कुल रेडी होगा पेस्ट। तो अब सेकंड रेसिपी देख लेते हैं। तो आज मैं जो है ना चिकन पॉपकॉर्न बना के फ्रीज़ करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी बोनलेस चिकन ले लिया है। इसे अच्छी तरह से ड्राई कर दिया है और बहुत छोटे छोटे पीस में ना मैंने इसे कट कर लिया है। तो अभी सिंपल इसे हम मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है ना 1.5 टीस्पून मैंने डाल दिया है रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। और साथ में डाल दिया है ब्लैक पेपर पाउडर, ये 1 टीस्पून डाला है मैंने। इसके बाद हम डालेंगे इसमें मिक्स हर्ब 1 टीस्पून। और ये पॉपकॉर्न है ना बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। सॉल्ट डाल दिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। साथ में मैंने डाला है 1 टीस्पून विनेगर। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी सोया सॉस। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली सॉस। तो ये रेड चिली सॉस भी है ना मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चटपटा रहेगा तभी जो है ना वो बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आपका जो है ना कम वक्त में ये जो फ्रीज़ करने वाले आइटम है ना तैयार हो जाए और आप रमज़ान में ना बहुत अच्छे से इस चीज़ों को इंजॉय कर सके। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 एग और अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके एटलीस्ट हमको 30 मिनट्स के लिए साइड में रख देना है इसे, ताकि हमारा जो चिकन है ना वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है हम दूसरी रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना बोनलेस चिकन लिया है। ये मैंने 1/4 केजी ही लिया है और इसका जो फैट वाला
पोर्शन है ना चर्बी वगैरह वो हमें निकाल देना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे कट किया है और इसके पतले पतले से ना स्लाइस बनाऊंगी मैं, जैसे पसंदे के बनते हैं ना वैसे। आप चाहें तो जिस दुकान से आप चिकन ले रहे हैं उनको भी बोल सकते हैं कि इस तरह से ना आपको चिकन कट करके दें। मैंने तो ऐसे ही ला ली थी और घर में ला के जो है ना मैंने इसे कट किया है। तो टोटल जो है ना 6 to 8 पीस बन के तैयार हुए। थिन पीस निकालने हैं, बहुत मोटे मोटे से जो है ना पीस नहीं निकालना है। तो ये रेसिपी है जिंजर चिकन बर्गर की। तो बस इस तरह से हम मैरिनेट करके रखेंगे कि जब भी हमें बर्गर बनाना होगा ना तो बहुत टेस्टी हमारी ये चिकन जिंजर चिकन जो है ना रेडी रहेगी। फ्रोज़न करके हमको फ्रीज़ करके रख देना है। तो बस इस तरह से ना हम पतले पतले स्लाइस में पहले तो सबसे पहले कट कर लेंगे। और ये चिकन को है ना हमें ड्राई कर लेना है, पूरा पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसको एक हैमर की मदद से ना इस तरह से टैप करेंगे, हल्के हल्के हाथों से करेंगे। अगर आपके पास हैमर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप है ना कोई भी वज़नी चीज़ लेके इस तरह से टैप कर सकते हैं। बस इससे जो है ना चिकन के थोड़े से जो रेशे हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और चिकन जो है ना बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार होती है। तो अब इसके लिए एक मैरिनेशन तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कर्ड ले लिया है 2 टेबल स्पून के करीब। और ये हैंग कर्ड लेना है हमको, बिल्कुल ड्राई जो होता है ना, पानी वाला नहीं लेना है। और इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड करूँगी विनीगर 1 टीस्पून। इससे जो है ना चिकन जो है वो बहुत जूसी बन के तैयार होगी। कर्ड भी यही काम करता है, बट विनीगर डालेंगे तो उससे एक अलग सा टेस्ट भी आएगा। फिर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर। 1 टीस्पून ही मैं करूँगी यहाँ पे गार्लिक पाउडर। अगर गार्लिक पाउडर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप गार्लिक लेके उसे क्रश करके डाल सकते हैं। और 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पर जिंजर पाउडर डाल दूँगी। और ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, मिक्स हर्ब डालेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे है ना मैंने डाला है पेरी पेरी मसाला। तो जो हमारी जिंजर चिकन तैयार होगी वो पेरी पेरी मसाले के साथ में, फ्लेवर के साथ में तैयार होगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो अब सारे मसालों को अच्छी तरह से कर्ड में मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद है ना हमको इस मसाले को अप्लाई करना है चिकन पे। तो एक एक पीस को लेके ना हम अच्छी तरह से इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ लेमन भी डाल दिए है इसमें। तो यहाँ पे अब हमारा मसाला मैरिनेशन का बिल्कुल तैयार है। तो बस अब इसे अप्लाई कर देंगे चिकन पे और इसे भी हम रख देंगे कम से कम आधे से 1 घंटे तक, ताकि चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से फ्लेवरफुल हो जाए और अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो देखिए इस तरह से ना दोनों साइड अच्छे से हमें मसाला लगाना है। एक एक पीस को लगाएंगे तो क्या है कि मसाला बहुत अच्छी तरह से लग जाएगा और कोई भी हिस्सा है ना इसका बाकी नहीं रहेगा। तो बस अब इसे ढक के रख देंगे 30 to 40 मिनट्स के लिए। और अब हम तैयार कर लेते हैं चिकन पॉपकॉर्न जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सिंपल ब्रेड क्रम्ब। तो यहाँ पे मैंने वाइट ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल किया है। तो थोड़े से पीस जो है ना हम इसे ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे और बहुत हल्के हाथ से जो है ना हम इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट कर देंगे पीसेस को। और फिर एक एक पीस को हमें निकाल के ट्रे में रखते जाना है और ऐसे ही हम सारे पॉपकॉर्न जो है ना रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना एक ही ट्रे में
सारे पॉपकॉर्न जो है ना अरेंज करने की कोशिश की। जब एक लेयर हो गई ना तो इसके ऊपर मैंने जिलेटिन जो क्लीन फिल्म होती है ना हमारी, वो लगा दी है। और फिर उसके ऊपर अगेन पॉपकॉर्न रख के फिर से मैंने इसके ऊपर जो है ना ये क्लीन रैप किया है, ताकि एक ही ट्रे में हमारा काम हो जाए। क्या ना कि अगर फ्रिज में जगह नहीं होती है तो 2-3 ट्रे रखने हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बेटर है कि हम एक ही ट्रे के अंदर इस तरह से लेयर बना दें। तो अब हम तैयार कर लेते हैं कोटिंग जिंजर चिकन बर्गर की। और यहाँ पे देखिए मैंने मैदा लिया है और उसके अंदर मैंने डाला है मिक्स हर्ब और चिली फ्लेक्स, और साथ में ही मैंने एक बाउल में पानी लिया है और उसमें आइस क्यूब डाल दिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल चिल्ड वाटर चाहिए। तो बस एक एक पीस हमें उठाना है और इस तरह से है ना हल्के हाथों से ये मैदे में इसे कोट करना है और अच्छी तरह से झटक के फिर हम इसे डाल देंगे बिल्कुल चिल्ड वाटर में 30 सेकंड के लिए। और 30 सेकंड के बाद है ना हम इसे निकाल लेंगे और अगेन कोट करेंगे इसी मैदे में। तो पानी निथार लेना है अच्छी तरह से और फिर हम इसे कोट करेंगे। और इस बार जो है ना बहुत अच्छी तरीके से दोनों तरफ से कोट करना है। और एक्स्ट्रा जितना भी आटा होगा ना, जितना भी मैदा होगा, उसे अच्छी तरह से झटक लेना है। तो ये देखिए जैसे KFC के अंदर जो है ना ऐसे मार्क्स बनते हैं, वैसे ये बन जाएंगे बिल्कुल जैसे कि फ्लैक्स वगैरह के होते हैं। तो इसे भी हम एक ट्रे वगैरह में रख के है ना फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज हो जाए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, और ये तो आप सबकी बहुत पसंदीदा होगी क्योंकि ये है चिकन डोनट्स की रेसिपी। इसे भी हम बना के फ्रीज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ½ kg बोनलेस चिकन ले लिया है, एक अनियन ले ली है, 3-4 ग्रीन चिली लिए है और मुट्ठी भर जो है ना कोरिएंडर ले लिया है और इसे इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक चॉपर ले लेंगे, और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ग्राइंडर का भी इस्तेमाल, मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे जो अनियन और ग्रीन चिली कोरिएंडर ये सब डाला था उसके साथ में हम चिकन भी डाल देंगे। तो आज जो भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ना, उसमें हमको कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बना के इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी हमें रमज़ान में ज़रूरत पड़ेगी ना, बस निकालना है और फिर इसे फ्राई कर देना है नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 ब्रेड, इसमें डाल दी है मैंने मिक्स हर्ब और साथ में डाला है ब्लैक पेपर पाउडर 1.5 टीस्पून। वैसे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून डाला है चिली फ्लेक्स, सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में मैंने डाला है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हम इसमें डाल के सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ना पीस लेंगे जब तक कि इसका एक अच्छा सा मिक्सचर ना रेडी हो जाए। तो यहाँ पे अभी देखिए अच्छी तरह से ये पीसा नहीं है। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून मायोनीज़। इससे ना जो डोनट्स बनेंगे वो काफ़ी जूसी होंगे, चिकन ड्राई नहीं होगा। तो आप बहुत अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को पीस लेना है जब तक बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा, बिल्कुल हर एक चीज़ जो है ना मिक्स हो जाएगी। ये देखिए, तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में और अब इसके डोनट्स बना लेते। तो यहाँ पे मैंने एक एग ले लिया है, साथ में ले लिया है वाइट ब्रेड क्रम्ब। उसमें मैंने ना मिक्स हर्ब सिर्फ डाल दिया है और एग के अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा सॉल्ट, 1 चुटकी, और इसमें थोड़ा सा मैं मिल्क ऐड करूँगी एग में। और फिर हाथों में इस तरह से हम ऑयल लगा लेंगे ताकि चिकन हमारे हाथ में चिपके नहीं। और अभी
डिपेंड है कि आप कितनी साइज़ का कितना बड़ा डोनट्स बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बनाए, क्योंकि क्या होता है कि जब रमज़ान में हम कोई चीज़ बनाते हैं रोज़ा खोलने के बाद, इतना तो खाया नहीं जाता है। लेकिन अगर क्वांटिटी या साइज़ बड़ी होती है ना, तो आधा खा के ही हम छोड़ देते हैं। तो इससे बेटर है कि साइज़ थोड़ी सी छोटी रहेगी, एक की जगह इंसान 2 खा लेगा वो ठीक है, लेकिन आधा खा के अगर छोड़ देता है ना, तो फिर वो चीज़ वेस्ट हो जाती है। तो उससे बेटर है कि मैंने मीडियम साइज़ के ना ये डोनट्स बना के तैयार किए। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें बस हाथ में लेना है, राउंड करना है, जैसे मेदू वड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से। और फिर बीच में से एक थोड़ा सा होल कर देना है और हमारे डोनट्स जो है ना वो तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ केजी चिकन से ना 16 डोनट्स बनके तैयार हो गए थे, और ये बिल्कुल खालिस डोनट है। बहुत सारे लोग जो है इसमें आलू मिक्स कर देते हैं या बहुत ज़्यादा ब्रेड डाल देते हैं सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है। और जब हम घर के लिए बना रहे हैं तो हमको अच्छी क्वालिटी और अच्छी चीज़ों का ही जो है ना चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे एक एक डोनट्स को इस तरह से हम डीप करेंगे एग में, और फिर इस तरह से हम स्पून की मदद से ही ना इसे वाइट ब्रेड में डाल के इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे दोनों तरफ से। और यहाँ पे हमारे डोनट्स जो है ना वो रेडी हो जाएंगे फ्रीज़ होने के लिए। तो सारे डोनट्स हमें इसी तरह से कोट कर लेना है एक एक करके। तो देखिए यहाँ पे अब सारे डोनट्स तैयार हो गए हैं, और ये देखिए 1 एग में, और जितना मैंने ब्रेड क्रम्ब लिया था ना, थोड़ा सा मैंने और लिया था, तो वो कम्प्लीटली यूज़ हो गया। तो फ्रीज़र वाले आइटम जो हम फ्रीज़ करते हैं ना, वो आइटम का एक फ़ायदा ये भी होता है कि कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है। तो अब देख लेते हैं कि जो भी चीज़ें हमने बना के रखी थी वो फ्रीज़ हो गई है या नहीं, क्योंकि अब सारी चीज़ों को निकाल के है ना हम ज़िप लॉक बैग में भर के रख देंगे, और जब भी रमज़ान में हमें इसकी ज़रूरत होगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं ना मैंने एक दिन में ही, बल्कि आधे दिन में ही बना के रेडी कर दी है, और इसके बनाने में भी बहुत कम खर्चा आया है। दूसरा ये कि हम अपनी पसंद की सारी चीज़ें घर में ही बना रहे हैं, बिल्कुल घर के मसालों से ही। तो बाज़ार की चीज़ों से तो ये काफ़ी रिज़नेबल होती है, तो इससे जो है ना हमारे बजट पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं जब हम अलग अलग तरह की डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें दस्तरखान में रखते हैं इफ्तार के वक्त। तो यहाँ पे देखिए डोनट्स के मैंने 2 पैकेट बना दिए हैं, और इसी तरह से पॉपकॉर्न के भी है ना मैंने 2 पैकेट्स बना दिए हैं, और जो बर्गर के पीसेस है उसके एक ही बनाए, क्योंकि वो 8 ही पीस थे। तो अगर एक ही दिन में बन जाएंगे, क्योंकि कभी हम रिलेटिव्स में भी दे देते हैं, अफ्तारी भेजते हैं, तो ये चीज़ एक ही टाइम में ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो भी चीज़ हम फ्रीज़ करके रखते हैं ना, वो रमज़ान में पूरा रमज़ान तो नहीं चलती, इतनी क्वांटिटी में मैंने बनाया भी नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन चलेगी, वो भी क्योंकि हम एक चीज़ तो दस्तरखान पे नहीं रखते, इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें होती है। तो इसी वजह से जो ना अगर एक चीज़ की सहूलत हमको मिल जाती है तो क्या ही बुरा है। तो आई होप कि आज का वीडियो जो है ना आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप ये सारी रेसिपी जो है ना रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आपके घर वालों को ये रेसिपी पसंद आई है या नहीं। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और अगर कमेंट्स कर दोगे तो मैं ज़्यादा मुझे खुशी होगी। पहली बार आपने मेरे चैनल पे विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।